नमस्कार दोस्तों, आज के लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल मुझे काफ़ी बार कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है कि फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट थीम्स कौन सी हैं और हम इन थीम्स के अंदर किस तरीके से निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम चर्चा करेंगे 3 फ्यूचर इन्वेस्टमेंट थीम्स के बारे में, मतलब जो थीम्स आने वाले समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। दोस्तों, दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि आप इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट थीम्स में निवेश कैसे कर सकते हैं। और इस वीडियो के तीसरे हिस्से में हम चर्चा करेंगे कि 7 ऐसे कारण, 7 ऐसे कौन से रीजंस हैं आपको इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट थीम्स में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ चलते हैं सबसे पहले पार्ट के ऊपर। और यहाँ पे जो सबसे पहली थीम है वो है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके बारे में आपने मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर काफ़ी बार पढ़ा होगा, सुना होगा। यहाँ पे दोस्तों इस थीम का जो सबसे प्रमुख कारण है, क्यों ये थीम इतनी पॉपुलर है और क्यों ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट थीम है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेके काफ़ी सारे देश जो हैं वो सजग हो चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी देशों ने प्लेज ली है टू अचीव नेट ज़ीरो कार्बन ओमिशन बाय 2050, मतलब 2050 तक उनके देश में जो कार्बन एमिशन है वो नेट ज़ीरो होगा, मतलब नेट बेसिस के ऊपर ज़ीरो होगा। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के बारे में भी आपने न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि ये एक बहुत गंभीर समस्या है। तो इनसे निपटने के लिए जो व्हीकल्स होते हैं जो कि ट्रेडिशनल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, उनको फेज आउट करके क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं इसके अंदर बहुत बड़ी मदद करेंगे, मददगार साबित होंगे। दोस्तों, दूसरी जो थीम है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की है। रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रहा था, फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इसके अंदर कहा गया है कि जो ग्लोबल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंडस्ट्री है वो 2026 तक 296.70 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पे जो मेन फोकस रहेगा वो AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड और 5G के ऊपर होगा। इनके बारे में भी आपने काफ़ी बार न्यूज़ रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरी थीम होगी वो होगी डिजिटलाइजेशन, जिसके अंदर स्ट्रीमिंग आती है, गेमिंग आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग आती है, डेटा सेंटर्स इसके अंदर शामिल हैं और सोशल मीडिया भी इसी का हिस्सा है, डिजिटलाइजेशन का हिस्सा है। दोस्तों, ये जो थीम है ये काफ़ी ज़्यादा, जिसको कह लीजिए, रेलेवेंट हो गई है पेंडेमिक के बाद। आपने देखा होगा कि पेंडेमिक के बाद हम जो है इस डिजिटलाइजेशन थीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीमिंग की भी चर्चा की जाती है, डेटा सेंटर्स की चर्चा की जाती है और वर्क फ्रॉम होम की चर्चा की जाती है। तो इन सब को एनेबल करने के लिए डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है आपको लगे कि ये जो 3 फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट थीम्स हैं ये किस स्टेज पे हैं इस समय। तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये तीनों थीम्स जो हैं इस समय एक नेसेंट स्टेज पे हैं। ग्रोथ फेज या ग्रोथ जो साइकिल होती है उसकी एक नेसेंट स्टेज पे हैं। अगर हमें लगे कि नहीं ये मैच्योर हो चुकी हैं या ये फेज जो है ओवर होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल एक नेसेंट स्टेज है। अब दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग के ऊपर कि अगर मुझे इन थीम्स के अंदर निवेश करना है तो मैं कैसे निवेश कर सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे इंडिया में जो है बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अगर आप इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट थीम्स में निवेश करना चाहते हैं या इन फ्यूचर थीम्स के अंदर आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं, दोस्तों यहाँ पे हमारा एक और बायस रहता है। अगर हम इंडियन रिटेल निवेशकों की बात करें, हमें ऐसा लगता है कि केवल इंडिया ही ऐसी मार्केट है जो बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दूसरी मार्केट्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप अपनी स्क्रीन पे इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं
वो यहाँ पे लीड ले रही हैं या वो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से काम कर रही हैं इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट थीम्स के ऊपर। और इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जहाँ पे हम फ्यूचर थीम्स के अंदर निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जब भी फ्यूचर थीम के अंदर निवेश करना है, दो बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमेशा उन कंपनीज में निवेश करिए जिनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो और जो मार्केट लीडर हो। तो ये दोनों क्राइटेरिया का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपने चैनल पे ETFs के बारे में चर्चा करता रहता हूँ, तो रिसेंटली मेरी नज़र में एक ETF आया जिसका नाम है मिराई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF। दोस्तों यहाँ पे NYSE का मतलब द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और फैंग स्टॉक्स के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसकी फुल फॉर्म है फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल। बेसिकली जो गूगल का स्टॉक है वो अल्फ़ाबेट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मिराई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF जो है वो निवेश करता है US की टॉप 10 टेक कंपनीज के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे जिन टॉप 10 टेक कंपनीज का चयन किया गया है ये कैप्चर करती हैं मेगा ट्रेंड्स को या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट थीम्स को, जो थीम्स आने वाले समय में परफॉर्म कर सकती है या जिन थीम्स का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट हो सकता है। तो दोस्तों मिराई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF के अंदर जिन टॉप 10 कंपनीज के अंदर निवेश किया गया है उन सबको इक्वल वेटेज दी गई है। और ये जो पर्टिकुलर ETF है इसका AUM जो है पहले 45 दिन के अंदर, लॉन्च होने के पहले 45 दिन के अंदर 1000 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर गया है। तो दोस्तों अगर आप इस पर्टिकुलर ETF में निवेश करते हैं तो आपको एक्सपोजर मिलेगा उन स्टॉक्स के अंदर जो कि US मार्केट में लिस्टेड हैं, और यहाँ पे आपकी कॉस्ट भी कम रहेगी। जैसे कि हम काफ़ी बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ETF के अंदर जो कॉस्ट होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। और दोस्तों एक और ख़ास बात, इस पर्टिकुलर ETF में LRS की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर आपको विदेशों में निवेश अगर करना है तो वहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान लिमिट होती है 2.5 लाख US की, लेकिन ये लिमिट जो है वो मिराई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF पे एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों जो भी ETF US में निवेश करते हैं उनको एक फ़ायदा होता है, अगर रुपी डेप्रिशिएट होता है उनके जो रिटर्न्स हैं, मतलब ये ETF एम करते हैं सुपीरियर रिटर्न्स डिलीवर करने का, और डेप्रिशिएटिंग रुपी जो है उसका फ़ायदा भी इन पर्टिकुलर ETFs को मिलता है जिससे इनके रिटर्न्स और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। तो रुपी के बारे में हम काफ़ी बार वीकली वाणी में भी चर्चा कर चुके हैं। तो डेप्रिशिएटिंग रुपी जो है वो हमेशा ऐसे ETF के रिटर्न्स को और बेहतर बनाता है। और दोस्तों अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर ETF के बारे में और इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। वहाँ पे क्लिक करके, लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस मिराई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF के बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत आसानी से निवेश भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट के ऊपर जहाँ पे हम जानेंगे 7 ऐसे कारण जिनकी वजह से आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट थीम्स में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला कारण है कि जो भी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट थीम्स होती हैं वो हमेशा पोटेंशियल मल्टीबैगर होती हैं या पोटेंशियल वेल्थ क्रिएटर होती हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो थीम्स हैं ये बेसिकली उन टेक्नोलॉजीज़ में, उन प्रोडक्ट्स में या उन सर्विसेज में निवेश करती हैं, अपना R&D करती हैं या उन प्रोडक्ट्स या उन सर्विसेज को बनाती हैं जो कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड होता है और जिसकी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो इसलिए ये जो स्टॉक्स हैं, जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट थीम्स हैं या ये जो कंपनीज हैं, ये हमेशा पोटेंशियल वेल्थ क्रिएटर्स या पोटेंशियल मल्टीबैगर्स होती हैं। दोस्तों यहाँ पे दूसरा कारण होता है कि इन कंपनीज को फर्स्ट मूवर एडवांटेज होती है। अब जैसे यहाँ टेस्ला का एग्जांपल लिया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज है।
तो ये जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होती है ये हमेशा सहायता करती है। अगर आप बिजनेस केस स्टडीज़ पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि हमेशा जिन कंपनीज को फर्स्ट मूवर एडवांटेज होती है वो हमेशा सक्सेसफुल रहती हैं अनटिल अनलेस वो कोई अपने बिजनेस प्लान में गलती ना कर दें। दोस्तों यहाँ तीसरा कारण है मोट। मोट के बारे में हम काफ़ी बार अपने चैनल पे चर्चा भी कर चुके हैं। जो मोट स्टॉक्स होते हैं बेसिकली ये वो कंपनीज होती हैं जिनकी मोनोपोली होती है अपने डोमेन में या जिस एरिया में वो काम कर रही हैं वहाँ पे उनका वर्चस्व होता है। इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले भी एक और वीडियो में चर्चा की थी कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी मोनोपोली रहती है अपने डोमेन में, अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विस में। तो यहाँ पे जहाँ तक बात की जाए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट थीम्स की, वहाँ पे आप देखेंगे कि टेस्ला, अलीबाबा, गूगल इन सब की मोनोपोली है या मेजॉरिटी शेयर है वो जिस भी फील्ड या डोमेन में काम कर रहे हैं। और दोस्तों आपने रिसेंटली न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि टेस्ला बहुत जल्द इंडिया में भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आने वाली है। दोस्तों यहाँ पे चौथे नंबर का कारण होता है कि हमेशा मनी फ्लो जो है वो रिडंडेंट थीम्स, मतलब जो थीम्स इस समय काम नहीं कर रही या आने वाले समय में जो थीम्स बेकार हो जाएंगी, वहाँ से पैसा जो है फ्यूचर थीम्स के अंदर निवेश किया जाता है। जितने भी बड़े निवेशक हैं, स्मार्ट मनी है, वो रिडंडेंट थीम से अपना पैसा निकाल के फ्यूचर थीम्स के अंदर निवेश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पांचवा जो कारण होता है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज या नो हाउ होता है। नो हाउ मतलब उस टेक्नोलॉजी के बारे में इन एंड आउट पता होता है इन कंपनीज को। तो ये जो नो हाउ है ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो कंपनी होती है उसके पास रहता है। उसको एक टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज होती है जिसको रेप्लिकेट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल या असंभव होता है। तो दोस्तों ये जो है ये टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज जो है इन कंपनीज को सक्सेसफुल बनाता है। दोस्तों छठे नंबर का कारण आता है कि गवर्नमेंट जो है हमेशा उन कंपनीज को सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमेशा उन कंपनीज के प्रति फेवरेबल होती हैं जो कि फ्यूचर थीम पे काम कर रही होती हैं। इसका अगर एक मुझे एग्जांपल लेना हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा कि गवर्नमेंट जो है वो वेव ऑफ कर रही है रजिस्ट्रेशन चार्जेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की एडॉप्शन को प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदें। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हमेशा फेवरेबल रहती हैं। और दोस्तों सातवें नंबर का कारण है कि अगर आप नेसेंट स्टेज में किसी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट थीम वाली कंपनी के अंदर निवेश करते हैं तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा चीप वैल्यूएशंस पे मिल जाती है, क्योंकि उसकी ग्रोथ जो एक्सप्लोजन होना है ग्रोथ में वो अभी बाकी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 7 ऐसे कारण बताए, 7 रीजंस बताए जिन कारणों की वजह से आपको ये ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट थीम्स में निवेश करें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में या ETF में किसी भी तरह की कोई पोजीशन ले, बाय, सेल या होल्ड की। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।